अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर में बहुत अच्छा सा काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छी राइटिंग में और बहुत अच्छे तरीके से सबक भी याद कर रहे होंगे। आज हम उर्दू का काम करेंगे। इसमें हमने अलिफ से गाफ तक लिखना है। मैं आपको अलिफ से गाफ तक लिखना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने डॉट लगाए हैं। यहाँ आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ क्लास लिखनी है। आपने ये डॉट अपनी मम्मा से या अपनी ट्यूशन टीचर से अपनी नोटबुक पर लगवाने हैं। और काम करने से पहले आपने अपनी पेंसिल को पॉइंट करना है और फिर आपने मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। अब आप यहाँ पर है अलिफ का डॉट है, एक डॉट आप पेंसिल से लगाएं और यहाँ पर पेंसिल पकड़ के सीधा अलिफ बना लें। बे का मैंने सिरा बनाया हुआ है। अलिफ के बाद क्या आएगा नर्सरी क्लास? बे। बे के सिरे पे पेंसिल पुट करें, लाइन के ऊपर लाइन लेके जाएं और ऐसे यहाँ पर सिरा बना दें गोल। इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें। बे। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद क्या आता है? पे। पे भी ऐसे गोल सिरे से बनाते हुए लाइन के ऊपर लेके जाएं और ऐसे सिरा ऊपर बना दें। पे के नीचे 3 नुक्ते, 2 ऊपर 1 नीचे। पे के बाद क्या आता है? ते। लाइन के ऊपर ऐसे लेके जाएं आगे और सिरा बनाएं इसका। ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के बाद क्या आता है? टे। टे के आपने ऐसे गुलाई बनाते हुए लाइन के ऊपर लाइन लेके जाएं और आगे करके ऐसे गुलाई दोबारा बना दें और यहाँ पर इसके ऊपर आएगा छोटी तोय। छोटी तोय के लिए आप छोटा सा अलिफ बनाएं और ऐसे छोटा सा गोल राउंड बनाकर सिरा आगे कर दें। आपने बे, पे, ते, टे से बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ये जो लफ्ज़ हैं लाइन के ऊपर बने। बाज़ दफ़ा बच्चे बनाते बनाते ऐसे लाइन से नीचे ले जाते हैं और यूँ कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब हम बना टे के बाद क्या आएगा? से का ऐसे सिरा बनाते हुए आगे लाइन के ऊपर लेके जाएं, दोबारा सिरा बनाएं। इसके 3 नुक्ते होंगे, 2 नुक्ते नीचे और 1 ऊपर। ये हमारी लाइन मुकम्मल हो गई है। अब हमने लिखना है जीम। जीम का आपने यहाँ पे छोटा सा सिरा बनाना है, इसको यहाँ इस डॉट तक लेकर आना है। उसके बाद यहाँ से इसको स्लांट करते हुए गुलाई बनाते हुए लाइन से टच करके ऐसे कर देना है। ये क्या बन जाएगा? जीम। जीम के अंदर 1 नुक्ता। चे भी हम इसी तरह बनाएंगे, छोटा सा सिरा बनाएं, इस डॉट तक लेकर आएँ, ऐसे 7 की शेप देते हुए गुलाई करते हुए लाइन के साथ टच करते हुए ऊपर ले जाएं। चे के अंदर 3 नुक्ते, 2 ऊपर और 1 नीचे। चे के बाद क्या आता है? हे भी आपने इसी तरह से 7 की शेप देते हुए ऐसे गुलाई करते हुए लाइन से टच करते हुए ऊपर ले जाना है। हे खाली। हे के बाद नर्सरी क्लास का आता है खे। इसका भी छोटा सा सिरा बनाएं, डॉट तक लेके जाएं, ऐसे 7 की शेप दें, गुलाई करते हुए लाइन से टच करें और ऊपर ले जाएं। यहाँ आ जाएगा खे। खे के ऊपर 1 नुक्ता। खे के बाद क्या आता है? दाल। दाल आपने लाइन के दरमियान में लिखना है। ये जहाँ डॉट लगाया हुआ है यहाँ पे पेंसिल पुट करेंगे और प्यारी सी गुलाई बनाएंगे और इस सिरे से थोड़ा सा नीचे वाला सिरा आगे कर देंगे। ये क्या बन गया है? दाल। दाल के बाद आता है डाल। बिल्कुल इसी शेप से बनाएंगे, यूँ गोल करेंगे और डाल के ऊपर छोटी तोय। छोटी तोय इसके बिल्कुल साथ नहीं आपने जोड़नी, थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है। ऐसे स्मॉल अलिफ बनाकर यहाँ से आपने राउंड करके ऐसे इसका सिरा बाहर निकालना है। दाल, डाल। डाल के ऊपर छोटी तोय। डाल के बाद आ जाएगा जाल। वो भी बिल्कुल इसी शेप से जैसे हमने दाल बनाया था ऐसे गोल बनाएं, उसके ऊपर 1 नुक्ता लगा दें। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम लिखेंगे रे। जाल के बाद क्या आता है? रे। रे को भी आपने ऐसे हाफ लाइन में लाइन के दरमियान में से शुरू करना है। यहाँ पर छोटा सा अलिफ बनाएं और लाइन के ऊपर लाइन ऐसे आगे ले जाएं, ये बन जाएगा रे। रे के ऊपर आपने ऐसे छोटा अलिफ बनाना है, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन आगे ले जानी। इसका भी यही ख्याल रखना है इसका तोय इसके साथ ना जुड़े। आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके बनाना है, ऐसे अलिफ की शेप बनाएं, यहाँ से राउंड करते हुए थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल दें। ये क्या बन गया है? छोटी तोय। अगर आप रे बनाते हुए ऐसे तोय को उसके साथ जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। रे के बाद आता है जे। जे भी बिल्कुल इसी शेप से बनेगा। छोटा सा अलिफ बनाएं, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन आया करें और 1 नुक्ता लगा दें। जे के बाद आता है ये भी ऐसे छोटा अलिफ बनाएं, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन आगे करें। इसके 3 नुक्ते होते हैं, 2 नीचे 1 ऊपर। ये क्या होता है? ये के बाद हमने लिखना है ऐसी क्लास सीन। सीन के आपने ये देखिए 1 सिरा बनाया, ये दूसरा, उसके बाद सीधी लाइन इस राउंड तक लेकर आए,
राउंड तक लाने के बाद आपने यहाँ से गुलाई करते हुए ऐसे ऊपर लेके जाना है। क्या बन गया है? सीन। सीन खाली। इसके बाद हमने शीन बनाना है। शीन का एक सिरा बनाया, ये दूसरा। इसके बाद यहाँ से लाइन इसके गुलाई तक लाए, यहाँ से गुलाई करते हुए ऊपर आपने लाइन तक ले जाना है। इसके 3 नुक्ते लगाने हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर। शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। उसके बाद हमने लिखना है स्वाद। स्वाद का ऐसे प्यारा सा सिरा बनाएं। इसके बाद ये लाइन के ऊपर पेंसिल लेकर आएँ और यहाँ से गुलाई तक लाने के बाद राउंड करें और ऊपर ले जाएं लाइन तक। ये क्या बन गया? स्वाद। स्वाद के बाद हमने लिखना है ज़्वाद। ज़्वाद का ऐसे सिरा बनाएं, लाइन सीधी लेकर आएँ गुलाई तक और यहाँ से गुलाई करते हुए ऐसे ऊपर ले जाएंगे और इसके ऊपर हमने नुक्ता लगा देना है। स्वाद ज़्वाद। अगर आपकी यहाँ से गुलाई आपको थोड़ी सी ठीक ना लगे, आप इसको रेस करके सही करेंगे। ये देखिए, यहाँ गुलाई से दोबारा पेंसिल को गोल राउंड में ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये ज़्वाद। अब हम लिखेंगे तोएं। तोएं का आप ऐसे सीधा अलिफ बनाएं और सेंटर से ऐसे राउंड करेंगे और सिरा बाहर निकाल देंगे। क्या बन गया? तोएं। ज़ोएं का भी आपने ऐसे सीधा अलिफ बनाना है, लाइन के दरमियान में से ऐसे राउंड करते हुए सिरा बाहर निकालना और एक नुक्ता लगा देना है। तोएं ज़ोएं। ज़ोएं के बाद आएगा आइन। आइन का सिरा बनाएं, ऐसे पीछे की तरफ ले जाकर गुलाई करें, लाइन से टच करके आगे कर दें। ये बन गया आइन। आइन खाली। गाइन के ऊपर ऐसे गाइन का सिरा बनाएं, पीछे की तरफ इसकी भी गुलाई लेके जाएं और ये आपने इसका नुक्ता लगा देना है। ये गायन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे फ़े। गायन के बाद क्या आता है? फ़े। फ़े का ये देखें सिरा बना हुआ है। आप सिरे के ऊपर पेंसिल पुट कर कर यहाँ लेकर आएँ, लाइन के ऊपर लाइन करें और ऐसे गुलाई दे दें और यहाँ इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें। फ़े। फ़े के बाद हम लिखेंगे काफ। काफ का आपने ऐसे राउंड करना है। ये आपने इसका सिरा बनाया, नीचे इसकी गुलाई तक लेकर आएँ, यहाँ से पेंसिल को राउंड करते हुए ऊपर लाइन तक ले जाएं और इसके 2 नुक्ते लगा दें। ये क्या बन जाएगा? काफ। फ़े के बाद क्या आता है? काफ। अब हम लिखेंगे क्याफ। क्याफ। ये देखें, आपने यहाँ से सीधी लाइन इधर इस गुलाई तक लेकर आनी है, यहाँ से आपने इसको गोल करना है और इसको लाइन के ऊपर लेकर आना है। इधर से अगेन इसको राउंड देना है और इधर से आपने इसकी ऐसे डंडी बना देनी है। ये बन गया क्याफ। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्याफ ऐसे सीधा ले आते हैं, यहाँ से ऐसे चौरस करते हैं और ऐसे कर देते हैं और इसकी डंडी भी सही नहीं बनाते, यूँ बना देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लिखेंगे गाफ। गाफ भी हमने बिल्कुल क्याफ की शेप से लिखना है। ये देखें, ऐसे इस गुलाई तक लाएं, लाइन के ऊपर लाइन करें, ऐसे दोबारा गुलाई करेंगे, यहाँ से इसकी 2 डंडियाँ बना देंगे। ये बन गया। ये हमारी राइटिंग कंप्लीट हो गई। हम इसे रिवाइज करेंगे, पढ़ लेंगे हम इसे एक दफ़ा। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल। रे, रे, जे। ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फ़े, काफ, क्याफ, गाफ। यहाँ आपका जो भी नाम है आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ आपने अपनी क्लास लिखनी है। क्लास है नर्सरी। ऐसे आपने छोटी रे बनानी है, उसके साथ फिर एक बड़ी रे बनानी है और इसके ऊपर नुक्ता लगाना है। ये हो जाएगा नून रे नर। उसके बाद सीन का सिरा बनाना है और यहाँ से इसके साथ सीन के सिरे के साथ रे बनानी है। यहाँ पर आपने रे के बिल्कुल ऊपर से छोटी ये ऐसे सिरा बनाएं एस की शेप में और ऐसे प्यारी सी गुलाई के साथ इसको ऊपर लाइन तक ले जाएं। ये बन गया नर्सरी। इधर आपने अपना सेक्शन लिखना है। आप रेड में हैं तो रेड लिखें, ग्रीन सेक्शन में है तो ग्रीन लिखें, येलो सेक्शन में है तो येलो लिखें और पिंक सेक्शन में है तो पिंक लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो सबक ये काम है ये समझ आ गया होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में पॉइंटेड पेंसिल के साथ काम करना है बेटा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।